नमस्कार। आज हम अरविंद अडिगा के 2008 मैन बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास द व्हाइट टाइगर इसकी थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। जी हाँ, द व्हाइट टाइगर काफी चर्चित उपन्यास रहा है यह। बिल्कुल। तो हमारे पास उपन्यास का एक तरह से सार है और हमारा मकसद है कि इसकी जो मुख्य नसें हैं उन्हें पकड़ें। मतलब ये समझना कि कैसे एक साधारण देहाती लड़का बलराम हलवाई एक कामयाब उद्यमी बनता है। लेकिन वो रास्ता सीधा नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, वही। वो रास्ता सीधा या साफ तो बिल्कुल नहीं है, जैसा कि कहानी बताती है। सही। तो कहानी की शुरुआत होती है लक्ष्मणगढ़ गांव से। बलराम, जिसे स्कूल में उसकी होशियारी के लिए कहा गया था व्हाइट टाइगर। हाँ, एक ऐसा जानवर जो अपनी पीढ़ी में एक ही बार पैदा होता है, ऐसा मानते हैं। सही। लेकिन गरीबी वो उसे पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर देती है। हाँ, और देखिए यहीं से उसका सफर असल में शुरू होता है, दिल्ली की तरफ। अच्छा। जहाँ वो वसोक नाम के एक अमीर आदमी का जमींदार के बेटे का ड्राइवर बन जाता है। और शुरू में जैसा कहानी में है, बलराम अपने मालिक के प्रति पूरी तरह वफादार है। मतलब लगभग पूजा करने की हद तक। बिल्कुल, वो उस वक्त शायद उसी में अपनी भलाई देखता है। शायद। लेकिन उसे लगातार एहसास कराया जाता है कि वो अंधेरे भारत का हिस्सा है। हाँ, वो नौकरों और गरीबों की दुनिया का एक निचले दर्जे का नौकर। ये अंधेरा और रोशनी का जो विभाजन है, ये उपन्यास का केंद्रीय बिंदु लगता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये सिर्फ अमीर और गरीब का बंटवारा नहीं है। ये दो अलग भारत दिखाता है, दो अलग मानसिकताएं। अच्छा। रोशनी मतलब अमीरों की वो चमचमाती दुनिया, गाड़ियां, पार्टियां। और अंधेरा मतलब गरीबों का संघर्ष, उनका पिछड़ापन। पर दिलचस्प बात यह है कि उपन्यास रोशनी को भी कोई बहुत पाक साफ नहीं दिखाता। हाँ, ये बात भी है। बलराम जब देखता है ना कि कैसे अमीर लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कैसे वो राजनेताओं को रिश्वत दे रहे हैं, फिजूल खर्ची कर रहे हैं, हाँ, तो उसे लगता है कि ये दुनिया भी अंदर से खोखली है। और यहीं से व्यवस्था के प्रति उसका नजरिया वो बदलने लगता है। और यहीं पे वो मुर्गे के दड़बे वाली बात आती है ना? वो रूपक तो बहुत शक्तिशाली है। हाँ, रूस्टर कूप। मुर्गे का दड़बा, ये अडिगा का एक बहुत पावरफुल मेटाफर है उस मानसिक गुलामी का जिसमें उपन्यास के हिसाब से भारत के गरीब लोग फंसे हुए हैं। मतलब वो जानते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो अगले मुर्गे को कटते हुए देख सकते हैं, लेकिन फिर भी भागते नहीं। अच्छा। क्यों? शायद डर, वफादारी की झूठी भावना, या बस अपनी किस्मत मान लेना। और बलराम को लगता है कि वो भी इसी दड़बे में है। बिल्कुल, उसे महसूस होता है कि वो भी इसी दड़बे में कैद है, और यहीं से उसके अंदर वो गुस्सा और महत्वाकांक्षा वो उबलने लगती है। वो निकलना चाहता है इससे। हाँ, वो इस दड़बे से बाहर निकलना चाहता है किसी भी कीमत पर। और फिर आता है कहानी का वो सबसे चौंकाने वाला मोड़। एक रात। हाँ, एक रात हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि बलराम एक भयानक, बहुत ही भयानक फैसला लेता है। वो अपने मालिक अशोक, हाँ, उसकी हत्या कर देता है एक टूटी हुई शराब की बोतल से, और एक बड़ी रकम लेकर भाग जाता है। ये सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि नहीं, ये उसके लिए उस दड़बे से बाहर निकलने का एक हिंसक तरीका है। वो उस वफादारी, उस नैतिकता को तोड़ रहा है जिसने उसे अब तक बांध रखा था। और यहाँ से सब बदल जाता है। बलराम की पूरी पहचान, उसका भविष्य, सब कुछ। हाँ, वो भागकर बैंगलोर पहुंच जाता है। और वहां वो चोरी के पैसों से एक टैक्सी सर्विस का बिजनेस शुरू करता है। अच्छा। और मजे की बात यह है कि वो सफल होने के लिए उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करता है जिनसे वो पहले नफरत करता था। जैसे पुलिस को रिश्वत देना, सिस्टम की खामियों का फायदा उठाना। वो अब खुद मालिक बन गया है, एक सफल व्यवसायी। और वो अपनी ये पूरी कहानी वो चीनी प्रधानमंत्री को चिट्ठियों में लिखता है। ये भी बड़ा अजीब है। हाँ, ये अनोखा तरीका है। वो खुद को एक कल का आदमी, एक सेल्फ मेड उद्यमी की तरह पेश करता है। ये शायद उसकी सफाई पेश करने का, खुद को सही ठहराने का एक तरीका है। वो मानता है कि उसने जो किया वो अंधेरे से रोशनी में आने के लिए जरूरी था। जैसा वो कहता भी है शायद उपन्यास में। हाँ, वो कहता है, मैं कभी नौकर था, अब मालिक हूं। यही व्हाइट टाइगर की नियति है। वो अपनी सफलता को अपनी खासियत का सबूत मानता है, भले ही उसके हाथ खून से रंगे हों। तो ये उपन्यास सिर्फ एक व्यक्ति बलराम की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आधुनिक भारत के कई मुश्किल सवालों पर एक तीखी टिप्पणी है। असमानता, भ्रष्टाचार। हाँ, भ्रष्टाचार जो सिस्टम में रचा बसा है, वर्ग संघर्ष और सफलता का एक स्याह पक्ष। ये सवाल उठाता है कि क्या ऊपर उठने के लिए, सामाजिक गतिशीलता के लिए अपने आदर्शों को छोड़ना ही पड़ता? क्या सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि ईमानदारी से आगे बढ़ना मुमकिन ही नहीं? ये सवाल तो मन में आते हैं पढ़ते हुए। बिल्कुल।
ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या बलराम जैसे किरदार सिर्फ हालात की पैदाइश होते हैं, या फिर वो चालाक लोग हैं जो उस व्यवस्था की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं जिसने उन्हें शुरू में दबा कर रखा था। और अंत में उपन्यास एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाता है। क्या? कि क्या गरीबी और उस दड़बे से निकलने के लिए अपनी नैतिकता, अपनी इंसानियत को खो देना सही है? बलराम के लिए तो जवाब शायद हाँ है। हाँ, उसके नजरिए से देखें तो शायद हाँ, लेकिन क्या ये वाकई सफलता है? और क्या ये रोशनी और अंधेरे के बीच की जो खाई है, ये कभी भरी जा सकती है, या ये हमेशा दो अलग भारत बने रहेंगे? ये वाकई सोचने वाले प्रश्न है।